हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्ट्रिक आदिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 की या बीएससी बोर्ड की बुक है साइंस की। उसका चैप्टर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे पौधों में जनन। पादपों में जनन की विधियाँ 4 तरीके की बताई है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अनिषेक जनन। कायिक जनन क्या होता है? बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से परिवर्धित होकर नए पौधे बनने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहा है। ये पैतृक पौधे के समान होते हैं और इनको क्लोन कहते हैं। आलू, घास, प्याज, अरबी, अदरक, चमेली ये इसके कुछ उदाहरण हैं। ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा की जो पत्तियां हैं वो कायिक जनन का भाग होती है, यानी इससे एक अन्य पौधे को तैयार किया जा सकता है। कैक्टस में तना, गुलाब में तना, तने की जो पर्व संधियां होती है वो एक नए पौधे को तैयार करने में सहायक है। डहेलिया की जड़ें भी क्लोन बनाने में सहायक है। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। युग्मकों का संलयन इसमें नहीं होता। कोशिका में गुणसूत्रों की संरचना जो होती है वो समान बनी रहती है। अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार हैं: मुकुलन, विखंडन और बीजाणु निर्माण। मुकुलन क्या होता है? ईस्ट में मुकुलन होता है और ये कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ये जो परिवर्धित भाग है वो पूर्ण विकसित होने के बाद यहाँ से अलग हो जाता है। विखंडन शिवालों में स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। ये इस तरीके से होता है। बीजाणु निर्माण जो है उच्च ताप व निम्न आर्द्रता में अपने चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं। ब्रेड के टुकड़ों पर लगी हुई फफूंद, म्यूकर, राइजोपस ये सब बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो पार्ट पाए जाते हैं, एक ही दो भाग इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर पुष्प का चिन्ह है जिसके बाह्य भाग को दल, इस वाले पार्ट को बाह्य दल कहा है और यहाँ पुष्प वृंत कहा है। इसके अंदर ये जो पार्ट होता है छोटे छोटे से, इन्हें वर्तिकाग्र कहा है, इस हिस्से को वर्तिका कहा है और ये वाले पार्ट को अंडाशय कहा है। दलपुंज के अंदर पुष्प के जनन अंग पाए जाते हैं। अब पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग कहलाता है, स्त्री केसर मादा जनन अंग कहलाता है। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक में ही उपस्थित होते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी ये इस एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। जबकि द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही जनन अंग एक अलग अलग उपस्थित होते हैं। सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा ये सब इसके द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। पुंकेसर में परागकोश के अंदर असंख्य परागकण निर्मित होते हैं और परागकणों के अंकुरित होने पर इनमें नर केंद्रकों का निर्माण होता है। जबकि स्त्री केसर में क्या होता है कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है और मादा युग्मक तथा अथवा अंड निर्माण होता है। परागण क्या होता है? किसी भी माध्यम से परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। स्वपरागण क्या होता है? उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प पर परागण को स्वपरागण कहते हैं। पर परागण क्या होता है कि एक पादप के पुष्प से उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प पर परागण पर परागण कहलाता है। निषेचन किसे कहते हैं? नर केंद्रक के मादा केंद्रक यानी अंड कोशिका के साथ संयोजन को निषेचन कहा गया है। निषेचन के द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन के द्वारा किसका निर्माण होता है? निषेचन के द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है और बीजांड से बीज का और अंडाशय से फल बनते हैं। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित होता है। एंजियोस्पर्म्स में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। बीज में एक भ्रूण पाया जाता है जो अंकुरण के पश्चात नए पादप के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया का है, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया का है, सबसे बड़ा जो बीज है वो लोडोइसिया का है, सबसे छोटा बीज जो है वो आर्किड का होता है। लैंगिक जनन के आधार पर फल को दो भागों में बांटा है: सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल होते हैं आम, जिन्हें फल बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, जबकि असत्य फलों में अन्य भाग भी भाग लेते हैं, जैसे पुष्पासन, बाह्य दल आदि भी भाग लेते हैं। सेब और नाशपाती इसके उदाहरण हैं।
4th नंबर का आपका जो जनन है वो है अनिषेक जनन, यानी बिना निषेचन के अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है। इसे अनिषेक जनन कहते हैं। इनमें बीज नहीं होते। केला और अंगूर इसके उदाहरण हैं। इसके फलों के प्रकार है सरल फल, पुंज फल और संग्रहित फल। सरल फल जिसमें आम और गेहूं इसके उदाहरण हैं। पुंज फल स्ट्रॉबेरी और संग्रहित फल शहतूत और कटहल। सरल फल वे होते हैं एक अंडाशय से एक फल का निर्माण होता है, जबकि पुंज फल में क्या होता है, बहुअंडपी पुष्प के वियुक्तांडपी आमाशय से अलग अलग फल गुच्छे के रूप में बनते हैं। संग्रहित फल आपका होता है कि संपूर्ण पुष्प क्रम के समस्त पुष्प फल निर्माण में भाग लेते हैं। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा है। मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों के वाहकों को जीन कहा है। मेंडल के जो नियम है वो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इस वाले टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है ये है आनुवंशिकता। इसमें को जो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है वो है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसके बाद है मटर के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों के साथ में मेंडल ने प्रयोग किया? 7 जोड़ी। आनुवंशिकी लक्षणों के वाहकों को क्या कहा है? जीन। और मेंडल का कौन सा नियम है? तो प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो ये 3 नियम के साथ एक कोई भी नियम आपको देकर उसमें मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7। धन्यवाद।